मैं अपने चैनल से जुड़े देख सुन रहे सभी बंधुओं को राम राम करता हूँ और मेरा नमस्कार। कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी पर राहुल गांधी और उसका कांग्रेस हमलावर थे और सुना है कि वे शारीरिक क्षति भी पहुँचाने की फिराक में थे। ऐसी मंशा रखकर वे देश को किसी गंभीर संकट में डालना चाहते थे। ऐसे देश रही के बारे में जो बराबर आपको कायर डरपोक कहता है और वो बर्दाश्त नहीं करता जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को। इस समय देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आप याद किए जाते हैं और यह वही कांग्रेस है जिसने अपने शासनकाल में लोकतंत्र का गला घोंटा, संविधान की हत्या की और जो भी लोकतांत्रिक आवाज़ उठती थी उस आवाज़ को दबा देगा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी के द्वारा गौ रक्षा के लिए गोहत्या बंद के लिए कथित संतों के धरना के ऊपर गोलियां चलवाई और कई सैकड़ों संत मारे गए। ये वही देश है कि जिसके एक राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए कार सेवक इकट्ठा हुए थे। उन कार सेवकों पर तब के मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा गोलियां चलवाई गई और सरजू का पानी लाल हो गया। अब ये ममता बनर्जी बंगाल में लोकतंत्र को रौंद रही है, कुचल रही है अपने पैरों से और धारा 356 के अवसर होने पर भी आप 356 धारा का उपयोग नहीं करते और आज तक किसी राज्य में नहीं लगा 356। तब कांग्रेस सरकार में कश्मीर में, बिहार में, यूपी में, पूरे बिहार में लगातार महीनों 6 महीने तक यह 356 लगा हुआ है और जो भी कांग्रेस के मत के खिलाफ सरकार रही उस सरकार को गिराया गया है। आपसे अनुरोध है कि आपको गाली देने वाले इस देश में जिनके लिए आपने सब किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वे लोग भी आपको भर भर झोली गाली देते हैं और कभी एक भी वोट आपके लिए उनका नहीं होता है। अपवाद को मैं छोड़ के बात करता हूँ, मुझे किसी से विरोध नहीं है, लेकिन उनका जो कृत्य है लाभ सब लेंगे, गाली देंगे और स्वीकार नहीं करेंगे कि आप उनके कल्याण के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरा कहना है कि अब जनतंत्र में लोग तो अपना मत रखेंगे ही, विरोध में बोलेंगे, लेकिन यह भी कोई ठीक नहीं, ये भी बात ठीक नहीं कि अब तक की जितने सरकारें कांग्रेस कर रही, यहाँ तक नेहरू और मनमोहन सिंह की, कभी लोगों के द्वारा किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है। गाली तो गाली है। तो आपको गाली देना मतलब देश की जनता को गाली देना, और आप ये गाली सुनना बंद कीजिए। शासन ऐसे नहीं होता है। इतना उदार मत बने कि आपको जो जिसको मन में आए कह दे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे
प्रधानमंत्री हैं। जो नहीं मानता है वो मत माने, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया तो उस वोट का अपमान करके आपका विरोध लगातार करते रहना, यह लोकतंत्र के लिए कहाँ से शुभ है? यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ प्रधानमंत्री को लोग गाली देने के लिए फ्री है? यह लोकतंत्र नहीं है, ऐसा लोकतंत्र शुभ नहीं है। और आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आपको हानि पहुँचाने के लिए जो पक्ष लगा हुआ है, तो उसी पार्टी के लोगों ने लोगों की आवाज़ को बंद कर दिया इमरजेंसी लाकर, और उसी का है राहुल गांधी, उसी पार्टी का। वही संस्कार है, वही रवैया है, वही रीति रिवाज है। तो इसको सबक सिखाना आवश्यक है। देशद्रोही, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम है, कभी कुछ आरोप लगाता है, और हमेशा देश को स्थिर कैसे है इसको बर्दाश्त नहीं करता, और देश को स्थिर रहने देना चाहता है, देश का विकास नहीं हो इसी के फेर में रहता है। और ऐसे देशद्रोही को या लोकतंत्र अगर बर्दाश्त करता है तो फिर लोकतंत्र क्या है? फिर लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश का रुपया, देश का समय, देश की शक्ति लगती है चुनाव में, और इसके बाद जो हमारे चुनी हुई सरकार जो है उसको अस्थिर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करना देशद्रोह है। विचार करेंगे। राम राम।